सो हेलो एवरीवन, सो मेरा नाम है गौरव। सो आई होप आप सारे लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर कोई पर्सन 5000 से फॉरएवर के बिजनेस को स्टार्ट करता है और अगर वो किसी की 2cc कराता है तो उसको कितना पैसा आएगा, और अगर कोई पर्सन 2cc से फॉरएवर के बिजनेस को स्टार्ट करता है और अगर वो किसी की 2cc कराता है तो उसको कितना पैसा आएगा। क्योंकि काफी सारे लोगों के ना माइंड में ये सवाल रहता है। बहुत सारे लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी करते हैं इसके रिगार्डिंग कि सर कितना पैसा आएगा, आप एक बार मुझे बताओ। तो मैंने सोचा क्यों ना सभी लोगों को इसके बारे में बता दूं, ताकि आप लोगों को भी एग्जैक्टली अच्छे से पता लग जाए कि आप लोगों को कितना पैसा आएगा अगर आप 5000 से फॉरएवर बिजनेस को स्टार्ट करते हो या फिर अगर आप 2cc के साथ फॉरएवर बिजनेस को स्टार्ट करते हो। ओके, सो इस वीडियो में पूरा एंड तक बने रहना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपके पास मेरी आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो गाइस चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस देखो, चाहे आप फॉरएवर बिजनेस को 5000 रुपीज से स्टार्ट करो या फिर 2cc करके आप स्टार्ट करो, दोनों ही केस में आपको जो ज्वाइनिंग कमीशन फॉरएवर कंपनी देती है वो आपको देती है 25% का। कितना? 25% का कंपनी आपको ज्वाइनिंग कमीशन देती है। अब हम बात करते हैं कि अगर आप एक एएस कराओगे तो आपको कितना पैसा आएगा। ध्यान से समझना। मान लो अगर आप 5000 से स्टार्ट करते हो या फिर अगर आपने 2cc के साथ फॉरएवर बिजनेस को शुरू किया है, अगर आप एक एएस अपने फ्रंट में कराओगे ना तो आपको जो पे आउट बनेगा 25% के हिसाब से वो बनेगा 6500 रुपए। कितना बनेगा? 6500 रुपए। और उसमें 5% जो है टीडीएस माइनस होगा। अब ये 5% किसका माइनस होगा? तो जितना भी आपका पे आउट बनता है, जैसे आपने एक एएस कराया तो 6500 रुपए बना, तो 6500 रुपए का 5% जो है कंपनी टीडीएस काट लेगी। तो 6500 रुपए का 5% होता है गाइस 325 रुपए। तो अब आप इसको माइनस कर दो, तो 6500 रुपए में अगर आप 325 माइनस करोगे गाइस तो आपका एग्जैक्टली जो अमाउंट बनेगा, आपका जो पे आउट बनेगा वो बनेगा 6175 रुपए का बनेगा। कितने का बनेगा? 6175 रुपए का आपका टोटल अमाउंट बनेगा। सो आई होप गाइस आपको अच्छे से क्लियरिटी मिल गया होगा कि अगर आप 5000 से बिजनेस स्टार्ट करते हो और उसके बाद अगर आप एक एएस कराते हो तो आपको कितना पैसा आएगा, और अगर आप 2cc करते हो और उसके बाद अगर आप किसी का एएस कराते हो तो आपको कितना पैसा आता है। मैंने आपको क्लियरली बता दिया, अप्रॉक्सीमेटली 6175 रुपए का आपका पे आउट बनेगा। बट गाइस मैं आप लोगों को एक और चीज बताना चाहता हूं। लेट्स सपोज गाइस, जैसे अभी हमारा जून का महीना चल रहा है, ठीक है। अगर आपने मान लो जून महीने में आपने अपना 2cc लेवल कंप्लीट किया, अगर आप सेम मंथ में, अगर आप जून महीने में ही अगर आप अपने फ्रंट में अगर आप एक पर्सन की भी 2cc कराओगे ना तो आपको 25% की जगह कंपनी आपको 30% का ज्वाइनिंग कमीशन देगी। कितने का? 30% का। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसीलिए होगा क्योंकि आपका एक्टिव 4cc का बिजनेस कंप्लीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका 4cc का एक्टिव बिजनेस कंप्लीट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या है कि कंपनी आपको 25% ना देके कंपनी आपको 30% का ज्वाइनिंग कमीशन देती है। होता क्या है कि आप जिस महीने अगर आप मान लो 2cc लेवल आपने कंप्लीट कर लिया, अगर आप असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे हो और अगर आप 4cc का एक्टिव बिजनेस करते हो ना तो कंपनी आपको 5% एक्स्ट्रा ज्वाइनिंग कमीशन देती है। मतलब 25% प्लस 5%, मतलब 30% का जो है कंपनी आपको ज्वाइनिंग कमीशन देती है। अगर हम 30% के अकॉर्डिंग अगर हम अमाउंट में बात करें तो आपका एक एएस कराने पे जो पे आउट बनेगा गाइस वो बनेगा 7700 रुपए। कितना? 7700 रुपए। फिर जो है 7700 रुपए का 5% जो है टीडीएस कटेगा, तो टीडीएस का जो अमाउंट बनेगा वो बनेगा 385 रुपए। तो 7700 में अगर आप 385 को माइनस करोगे तो उसके बाद जो आपका एग्जैक्टली अमाउंट बनेगा वो बनेगा 7315 रुपए का। कितने का? 7315 रुपए का। ओके, सो गाइस आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा अभी जो भी मैंने आपको समझाया है। यहाँ पे आपको मैं एक और चीज समझा देता हूं कि अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप सेम मंथ में आप जिस महीने आप 2cc करोगे, अगर आप उसी महीने किसी पर्सन की 2cc कराओगे तो आपका 4cc का एक्टिव बिजनेस होगा और आपको 25% की जगह 30% का आपको ज्वाइनिंग कमीशन आएगा। बट नेक्स्ट मंथ मान लो आपने जुलाई में आपने एक एएस कराया तो आपको 25% ही आएगा। याद रखना, क्योंकि आपका उस महीने 4cc का एक्टिव बिजनेस नहीं हुआ। आपका 4cc का एक्टिव बिजनेस तब होगा जब आप नेक्स्ट मंथ मान लो आपने 2 एएस करवाए और आप अपने आईडी पे जब आप 1cc का बिलिंग डालोगे तब आपका जाके 4cc का एक्टिव बिजनेस होगा। उसके बाद जाके फिर आपको 30% का ज्वाइनिंग कमीशन आएगा। अदरवाइज मान लो आपने सिर्फ 2 एएस ही बनाए, जुलाई मंथ में आपने सिर्फ 2 एएस ही बनाए तो आपको 25% के हिसाब से ज्वाइनिंग कमीशन आएगा, ना कि 30% के हिसाब से। तो ये बात जो है आप अपने दिमाग में बैठा लो ताकि आप अपने अपलाइन को बार बार परेशान ना करो। राइट। सो गाइस अब यहाँ पे देखो, बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि सर जब पैसा दोनों में सेम ही आता है ना, 25% ही आता है, तो क्यों ना हम 5000 से बिजनेस को स्टार्ट कर ले, फिर 2cc करने की क्या जरूरत है। देखो 2cc करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जब तक आप 2cc नहीं करोगे ना ही आप सुपरवाइजर बन पाओगे, ना ही आप असिस्टेंट मैनेजर बन पाओगे, ना ही आप मैनेजर बन पाओगे, ना ही आपको टीम से पैसा आएगा। बहुत सारे ऐसे रीजन है
ठीक है। अगर आप जानना चाहते हो कि अगर आप 2cc करोगे तो आपको क्या फायदा होता है, और अगर आप 5000 से अगर आप बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो आपका क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, अगर आप अच्छे से जानना चाहते हो ना, तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उस वीडियो को देखो। उस वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि अगर आप 5000 से बिजनेस को स्टार्ट करोगे तो आपके क्या फायदे और नुकसान है, और अगर आप 2cc का बिजनेस करते हो तो आपको क्या फायदा होगा, मैंने अच्छे से उस वीडियो में बताया हुआ है। आप एक बार जाकर जरूर देखना, आपको काफी अच्छे से क्लियरिटी मिल जाएगी गाइस, ठीक है। सो गाइस आई होप मैंने आपको इस वीडियो में जो भी चीजें समझाई हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, राइट। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ताकि मुझे पता लगे कि एग्जैक्टली मैंने आपको जो भी चीजें समझाई हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया, राइट। सो गाइस इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट या क्वेश्चन है, अगर आप मेरे से पूछना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी गाइस, ठीक है। सो गाइस हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम विश यू गुड हेल्थ एंड फॉरएवर सक्सेस।